हेलो गाइज। तो आज की क्लास के अंदर अपन जो डीएसए है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, इसके अंदर अब हमने पिछली क्लास के अंदर जो एल्गोरिथम दी, ठीक है, इसके बारे में अपने बात कर ली थी कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उसके अंदर अपन ने बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी और जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बात की थी, और जो एल्गोरिथम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका एवोल्यूशन कैसे होता है उसकी अपने बातें की थी। आज अपन इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर, इसकी अपन बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर है, वो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है कि डाटा है, उस डाटा का स्ट्रक्चर, क्या डाटा का स्ट्रक्चर, जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किसके अंदर, रैम के अंदर, किसके अंदर, रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है, उस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस डाटा के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? तो डाटा स्ट्रक्चर को रैम के अंदर इस प्रकार बनाते हैं कि अपना जो रैम है उस रैम को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट वे में यूज कर सके। क्या करें? रैम का एफिशिएंट वे में यूटिलाइज किया जा सके, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज किया जा सके। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर है उसको किस पर कहाँ उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है रैम है, उस रैम का एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इस रैम अपना जो डाटा स्ट्रक्चर है, इस डाटा का स्ट्रक्चर को कहाँ बनाते हैं? तो रैम के अंदर बनाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जैसे बोला जाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर को, जो डाटा का स्ट्रक्चर है वो रैम में बनाया जाता है, ठीक है। और डाटा का जो स्ट्रक्चर है उसको रैम में इस प्रकार बनाते हैं कि जो डाटा है उस डाटा का अपन क्या कर सकते हैं, डाटा का जो स्ट्रक्चर है उसका जो रैम के अंदर क्या कर सकते हैं, उसका एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सके। इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर है, उस डाटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपन दो टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डाटा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन डाटा स्ट्रक्चर को एफिशिएंट वे में बनाने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये दो टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, डाटा का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक तो है जो प्रिमिटिव है, क्या है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एक तो है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब देखो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि केवल एक सिंगल वैल्यू को ही एक समय पर होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो कि क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू को एक समय पर ही क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, यानी कि होल्ड कर सकते हैं। तो ये डाटा स्ट्रक्चर, ये डाटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव वाले हैं, कौन से प्रिमिटिव वाले? तो प्रिमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, केवल प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर केवल सिंगल वैल्यू को एक समय पर क्या कर सकते हैं, होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो कि केवल सिंगल वैल्यू को एक समय पर होल्ड करते हैं, प्रिमिटिव कहलाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें जैसे कि इंटीजर, तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वो केवल एक समय पर एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे कि इंट में 5 हो गया, ठीक है, जैसे कैरेक्टर हो गया, और क्या हो गया, फ्लोट। ये सारे जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं, ये केवल सिंगल वैल्यू को ही एक समय पर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये जो भी डाटा है, ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर कौन सा टाइप होते हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप है। कौन सा? प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर टाइप्स होते हैं। दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ये जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं, एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू को होल्ड करते हैं। ये जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। तो जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, ये डाटा स्ट्रक्चर एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। वैल्यू को होल्ड करते हैं मतलब कि एक से ज्यादा वैल्यू को एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे कि अपन ने बात की कौन कौन से इसके अंदर आते हैं, तो जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर एरे आते हैं। कौन सा आता है? एरे, या फिर लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर कौन से आते हैं, स्टैक आता है इसके अंदर, और क्या आता है इसके अंदर, क्यू आती है, क्यू मतलब पंक्ति हिंदी में, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, ट्री आती है, और क्या आता है, ग्राफ। ये जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं, एक समय पर एक से अधिक वैल्यू को क्या करते हैं, एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब जो अपना नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, नॉन प्रिमिटिव, ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा होता है,
नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो अपन बात करें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर लीनियर के अंदर आता है एरे। लीनियर के अंदर कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, तो एक आता है एरे, और कौन सा आता है लिंक्ड लिस्ट, और कौन सा आता है स्टैक, और कौन सा होता है क्यू। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और जो नॉन लीनियर के अंदर आते हैं वो कौन सा आता है, ट्री आता है। ट्री होता है वो नॉन लीनियर के अंदर आता है। और ग्राफ जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो भी किसमें आता है, नॉन लीनियर के अंदर आता है। ठीक है, तो अपन बात करें कि जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि एक एलिमेंट को केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जैसे एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट अन्य एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट करता है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि अपन एरे की बात करें, ठीक है, तो एरे के अंदर क्या होता है, ये एक एलिमेंट हो गया, वो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में इंडेक्सिंग के साथ में क्या कनेक्ट है। जैसे कि ये इंडेक्स 0 है तो ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, तो ये जो है ये एक ही के साथ कनेक्ट है। तो ये क्या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल एक एलिमेंट से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये लीनियर कहलाता है। ठीक है, ये फिर सीक्वेंस फॉर्म में होता है। कैसे होता है, सीक्वेंस फॉर्म, कंटिन्यूस सीक्वेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, कंटिन्यूस के अंदर होता है। ये फिर लिंक लिस्ट की बात करें जिसके अंदर अपने आगे बात करेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक सिंगल डाटा होता है वो एक अन्य डाटा के साथ में ही एक के साथ में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जिनमें एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट रहता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन सा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा आता है, एरे आता है, और कौन सा आता है लिंक्ड लिस्ट आती है, और कौन सा आता है स्टैक आता है, और कौन सा आता है क्यू आता है। ये सारी जो चीजें होती है ये किसके अंदर आती है, ये सारी आती है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर इसके अपन आगे बात करेंगे, एरे की, लिंक्ड लिस्ट की, स्टैक, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसकी बात करें तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एक एलिमेंट होता है, वो एक एलिमेंट एन नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ में क्या रह सकता है, कनेक्ट हो सकता है। एन नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, क्या कहलाता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कैसा कहलाता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्री। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन सा होता है, एक तो उसका ट्री, दूसरा कौन सा होता है, ग्राफ। तो अपन ट्री की बात करें तो ट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे ये ब्रांच से कनेक्ट होते हैं, जब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इस ट्री जो ट्री स्ट्रक्चर का डेटा टाइप है, इस ट्री के अंदर क्या है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ऐसे कैसे अपन बात करें ग्राफ, तो ग्राफ में भी क्या होता है, ये जो डेटा है वो कितने भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है अगर ग्राफ बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट एन नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ में क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तो ये कौन से कहलाते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है ट्री और दूसरा आता है ग्राफ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जिसका नाम क्या है, एरे। क्या है, एरे। तो एरे की बात करें तो ये कैसा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, अपने बात की थी। ठीक है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और एरे कैसा होता है, तो एरे एक प्रकार का सिमिलर डेटा टाइप, याद रखना है, अपने को पता ही है, सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या है, जैसे कि अपन इंटीजर एरे बनाया, तो इसके अंदर जो एरे के अंदर जो डेटा आएगा, ठीक है, तो वो कौन सा आएगा, इंटीजर ही आएगा, 1 8 2 7 9 10। तो इसके अंदर जो भी आएंगे, जो अपन अगर इंटीजर एरे बनाए तो उसके अंदर सारे के सारे जो डेटा टाइप्स आएगा वो किसका आएगा, इंटीजर आएगा। तो जितने भी इसके अंदर जो डेटा आएंगे वो सारे का सारा जो डेटा टाइप होगा वो किसका होगा, इंट का होगा। किसका होगा, इंट का। अगर जैसे कैसे अपन बात करें करेक्टर का, तो करेक्टर का अपने एरे बनाया, अगर क्या बनाया, करेक्टर है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएंगे,
करेक्टर आएंगे Z C E D, तो ये जो करेक्टर होंगे वो सिर्फ ओनली सिर्फ करेक्टर ही आएंगे इस एरे के अंदर। तो एरे वो कैसा होता है, सिमिलर डेटा टाइप का क्या होता है, को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यू। इसके अंदर जो एरे में जो मेमोरी का एलोकेशन, इसका मेमोरी का एलोकेशन वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि अपन एक अपने एरे लिया, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 8 10 9। तो अगर इसका मान लो इसका एड्रेस जो अपने पहले जो इस पहले जो 2 है, इस 2 इंटीजर को जो मेमोरी के अंदर एलोकेट एड्रेस है वो कितना 1004 है, क्या 1004। तो इसके अंदर जो इसका जो मेमोरी के अंदर जो एलोकेशन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और अपन जानते हैं इंटीजर होता है, इसका जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 4 बाइट होती है। कितनी होती है, 4 बाइट। तो इसका जो नेक्स्ट एड्रेस होएगा वो कितना होएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1008। और ये कैसे हो जाएगा 1012। ये क्या हो जाएगा 1016। तो इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होगा इसका, जैसे 2 को जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कहाँ पर होगी, मेमोरी के अंदर जो एलोकेशन होगा वो एड्रेस होगा, वो ये क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। क्या है, मेमोरी का एड्रेस, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होएगा, ठीक है, एरे के अंदर जो एलिमेंट है 2 8 10 9। तो इसके अंदर जो ये एरे है इसके अंदर जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि जो यहाँ पर ये कितने की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, 4 बाइट की। तो ये जैसे 4 को करेगा तो ये फिर इसके बाद में इसका एड्रेस 1004 से लगाकर 1008 तक, तो ये एलोकेट फिर इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा, ऐसे 1012 हो जाएगा, 1016 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है किसके अंदर, एरे। तो एरे में मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये एरे है, ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट या फिर डेटा को एरे में एक फिक्स साइज एलोकेट की जाती है, ठीक है। फिक्स साइज एलोकेट की जाती है मतलब क्या है कि जैसे कि इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर है, इस इंटीजर का जो डेटा टाइप है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी फिक्स साइज होती है वो कितनी होती है, 4 बाइट होती है। क्या होती है, इंटीजर की कितनी होती है, 4 बाइट, ठीक है। ऐसे करेक्टर होता है उसकी कितनी होती है, 2 बाइट। ऐसे लॉन्ग, फ्लोट, ये जो भी डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अपन क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रत्येक एरे का जो प्रत्येक एलिमेंट होएगा, एरे के प्रत्येक एलिमेंट या फिर डेटा को, जो एरे है उस एरे का जो प्रत्येक एलिमेंट या फिर प्रत्येक डेटा को एरे में एक फिक्स साइज को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। फिक्स साइज एलोकेट की जाती है, ठीक है। तो ये क्या अपना एरे की, ठीक है, उस एरे के अंदर जो मेमोरी है उसका एलोकेशन कब किया जाता है, तो वो कंपाइल टाइम पर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, कंपाइल टाइम पर। तो एरे में कंपाइल टाइम पर मेमोरी का एलोकेशन किया जाता है। मतलब ये है कि जब अपन एरे बनाते हैं, ठीक है, तो उस एरे के अंदर जो भी एरे अपने क्रिएट किया है उस एरे के जो मेमोरी का एलोकेशन है वो कहाँ पर किया जाता है, कंपाइल टाइम में ही कर दिया जाता है, उसको रन टाइम में जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर याद रखना है कि एरे को मेमोरी का एलोकेशन किस टाइम पर किया जाता है, तो एरे का जो मेमोरी का एलोकेशन है वो मेमोरी का एलोकेशन कब किया जाता है, कंपाइल टाइम पर किया जाता है। कब किया जाता है, कंपाइल टाइम पर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एरे के कितने टाइप्स होते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एरे के टाइप्स। एरे के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है 1D एरे। कौन सा होता है, 1D एरे। फिर होता है एक 2D एरे, ठीक है, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। कौन सा होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इसको किसके लिए यूज करते हैं, रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, रिसर्च पर्पज। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो अपना मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है वो मल्टी डायमेंशनल एरे वो किसके लिए यूज होता है, रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले 1D एरे की। किसकी बात करें, 1D एरे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, 1D एरे। तो 1D एरे की बात करें तो 1D एरे क्या होता है, तो 1D एरे एक प्रकार का वही सिमिलर टाइप डेटा टाइप होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डेटा टाइप बोलते हैं, होमोजीनियस
ठीक है। अब इसको के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो एरे होगा उसके अंदर क्या होगा, सिंगल इंडेक्स वैल्यू होगी। कैसे होगी, सिंगल इंडेक्स वैल्यू। सिंगल इंडेक्स वैल्यू मतलब कि वन डायमेंशनल, मतलब कि इस टाइप का एरे होगा, ठीक है, इस टाइप का एरे होगा। अगर मान लो एरे की साइज कितनी है, 5 है, कितनी है, 5, तो इसकी जो इंडेक्स होगी वो कितना होगा, 0, 1, 2, 3 और 4। मतलब कि जो इंडेक्स वैल्यू होगी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक तो 0 से लगाकर जो उसका साइज होगा, एरिया का साइज, इसमें से एक कम, ये इसका क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो वन डायमेंशनल एरिया है इसके अंदर क्या होगा, सिंगल इंडेक्स वैल्यू होगी। कैसी होगी, सिंगल इंडेक्स वैल्यू। जबकि अपन आगे बात करेंगे जब टू डायमेंशनल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, दो इंडेक्स होंगे, ऐसे दो इंडेक्स आएंगे, ठीक है। तो लेकिन अपन अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, वन डायमेंशनल एरे, तो इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, सिंगल होगी। और इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो 0 से शुरू होगा और साइज -1 तक होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जब अपन उसको एरे को क्रिएट करते हैं तो उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे को कैसे लिखते हैं, एरे को लिखते हैं सबसे पहले तो अपन लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। फिर क्या लिखते हैं, जो भी अपने को नाम रखना है तो नेम ऑफ एरे, क्या, नेम ऑफ एरे। अब ये नेम ऑफ एरे है, ये अपन किसी के अंदर भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस, जो भी लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों में लिख सकते हैं। जो अपना नेम ऑफ एरे है वो अपन किसी में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स और लोअर लेटर्स दोनों में लिख सकते हैं। फिर और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर बॉक्स के अंदर अपन क्या कर देंगे, टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एरे में एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, वो अपन इसके अंदर लिखेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एरे का साइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइज। जैसे अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है, डेटा टाइप अपन मान लेते हैं केर, ठीक है। और नेम ऑफ एरे, एरे का नाम लिख देते हैं केर राउल। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिख देते हैं 5, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इंटीजर, ठीक है, ए फॉर 10, या फिर इंटीजर कैपिटल ए 10। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और नेम ऑफ एरे क्या हो गया, नेम ऑफ एरे अपन स्मॉल और कैपिटल दोनों में रख सकते हैं। और फिर ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ साइज। तो इस प्रकार एरे का इनिशियलाइजेशन किया जाता है। अब किस प्रकार से एरे का इनिशियलाइजेशन करते हैं, कौन कौन से करेक्ट फॉर्मेट होते हैं और कौन कौन से रॉन्ग फॉर्मेट होते हैं उसकी बात करें। तो अपना ये जो इंट ए स्मॉल 10 ये क्या है, करेक्ट फॉर्मेट है। और ये जो इंटीजर कैपिटल ए 10 ये भी क्या, करेक्ट फॉर्मेट है। अपन एरे को इस प्रकार खाली बॉक्स करके भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी एरे का इनिशियलाइजेशन क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग। और बात करें तो इंटीजर ए 10 ये भी अपना क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और किसकी बात करें, इंटीजर ऑफ एन, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि अपन ने यहाँ पर एरे का साइज डिस्क्राइब नहीं किया है, डिस्क्राइब नहीं किया है, तो ये क्या गलत है, एरे का इनिशिएशन क्या गलत है। लेकिन अगर इसी को ही अपन ऐसे लिख दें, इसी को ही अपन ऐसे लिख दें कि n इक्वल टू 20 और फिर लिख दें इंटीजर a ऑफ n, ये क्या करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या एरे का साइज है वो क्या है, अपने उसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ पर एरे की साइज यहाँ पर वैल्यू नहीं दी थी, तब तो ये क्या है, एरे का साइज अपन ने डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये क्या इनकरेक्ट है। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या किया, एरे को एक वैल्यू दी है साइज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फॉर्मेट करेक्ट है, ठीक है। फिर के बाद में अपन बात करें, अगर इसको ऐसे लिखे इंटीजर एन, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, इंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये तो उस समय तो सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंटीजर एक साथ में क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, ए और बी का। लेकिन अगर अपन ऐसे करते हैं इंटीजर एन, ठीक है, कॉमा और फिर ए एन, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रिएट नहीं होगा एरे, ठीक है। अपने को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंट ऑफ एन और फिर इंट ऑफ ए एन, तब जाके ये क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अपने को इस प्रकार से अपन इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स की अपने बात की थी, ये जो वन डायमेंशन एरे होगा इसका क्या होगा, 0 to साइज -1। अब जैसे कि अपन क्रिएट करते हैं एरे इंट ऑफ A5, इसका मतलब इसका क्या है, साइज है, इंटीजर इसका डेटा टाइप है और एरे का नाम ये है, और इसका जो साइज है वो कितना है, 5 है, कितना है, 5। अब इसका जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, तो इंडेक्स वैल्यू होगी 0 to साइज -5, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, तो 0 to 4। तो अब इसके अंदर जो क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये A0 इंडेक्स होएगा, ये क्या होएगा, A1 होएगा, और ये क्या होगा, A2 होएगा, ये A3 होएगा और ये A4 होएगा। तो इस प्रकार अपन उसके अंदर इंडेक्स वैल्यू
लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेटा है उस डेटा को मेमोरी के अंदर, डेटा है उसको मेमोरी के अंदर किसके अंदर अपन फील करते हैं, तो बाइनरी के अंदर फील करते हैं, किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर करते हैं, और जो मेमोरी होती है इसके अंदर जो डेटा है, इस डेटा को जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर किया, जैसे मान लो 10 किया, ठीक है, 20 किया, 50 किया, 40 किया और 30 किया। अब ये जो डेटा स्टोर हुआ है यहाँ पर क्या होता है, इस मेमोरी का एक एड्रेस होता है, क्या होता है मेमोरी का, मेमोरी का एड्रेस क्या होता है, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर तो किसमें किया, बाइनरी में किया, ठीक है। डेटा को स्टोर किसमें किया, बाइनरी में किया, और जो इसका एड्रेस है उस एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो यानी कि मेमोरी एड्रेस, क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी एड्रेस। इसको अपन करते हैं हेक्साडेसिमल में, किसमें, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये मेमोरी है इस मेमोरी का एड्रेस निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अपन बात करें तो इसका एड्रेस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन एक एरे की क्रिएट किया, इंटीजर ऑफ एरे 5, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं एरे का, ठीक है, एरे का जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, उसको अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये इंटीजर हो गया, ये क्या डेटा टाइप है, और ये क्या है, ये एरे नेम है, और ये क्या एरे का साइज है। तो ये तो हो गया एरे का डिक्लेरेशन, क्या हो गया, एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो अपन एरे के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं 5 4 3 2 1, ये क्या है, ये एरे का डिक्लेरेशन, क्या है, एरे सॉरी, एरे इनिशियलाइजेशन, एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अपना जो एरे का डिक्लेरेशन है ये तो क्या है, एरे को अपने डिक्लेयर कर दिया कि इसका डेटा टाइप क्या है, एरे का नाम क्या है, साइज क्या है, ये तो क्या एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है। और ये क्या है, एरे का इनिशियलाइजेशन है कि एरे के अंदर जो वैल्यू है इनिशियल वो इतनी है, ठीक है। अब अपन इसका एरे बनाते हैं, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने ये वैल्यू डाल दी 5 4 3 2 1। अब इसके एरे की बात करें तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, और ये 4 इंडेक्स है। और यहाँ पर अपन पहले जो इसके मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है, पहला जो एलिमेंट है एरे का, इसका अपन मेमोरी के अंदर एड्रेस पहले से दिया हुआ है, जो इसका जो बाइनरी एड्रेस है, क्या है, बाइनरी एड्रेस मेमोरी के अंदर वो है 100, कितना है 100। अब अपने को पूछा जाए कि ये जो 2 है उसका एड्रेस कितना होगा एलिमेंट का, या फिर 3 एलिमेंट है इसका क्या होगा। तो जैसे कि अपन 2 का एड्रेस निकालते हैं, तो 2 पर इसका इंडेक्स क्या है, तो 2 वाले का इंडेक्स है ये 3, तो यानी कि ये 3 का, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, एड्रेस फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ 1D एरे इज इक्वल टू बाइनरी एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये सबसे शुरू वाला का बाइनरी एड्रेस है। इस बाइनरी एड्रेस के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपना ये इंडेक्स वैल्यू है 1 2 3, ये 3 इंडेक्स वैल्यू प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप। अब इसका साइज क्या होता है, तो इंटीजर, और इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है, इसके अंदर स्टोर किया हुआ है इंटीजर, और इंटीजर का जो डेटा टाइप होता है, इंटीजर का डेटा टाइप है उसका साइज कितना होता है, तो इंटीजर का डेटा टाइप का होता है 4 बाइट, कितना होता है 4 बाइट। तो यहाँ पर पहले तो इसका एड्रेस दिया हुआ है बाइनरी एड्रेस, वो कितना है, A3 का ऊपर निकालते हैं, क्या A3 का निकालते हैं एड्रेस, तो A3 का एड्रेस बाइनरी एड्रेस पहले 100 दिया हुआ है, फिर इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई, A2 के लिए इंडेक्स वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिखा 3, और एक का साइज कितना 4, तो ये कितना हो गया 100 + 12 बराबर 112। तो ये क्या आ गया, इसका एड्रेस आ गया, क्या है इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 14, इसका क्या हो जाएगा 108, और इसका क्या हो जाएगा 116। इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें ऐसे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, अपना एक इंटीजर है, ठीक है, और वो इसके अंदर जो इंटीजर एरे है, ठीक है, तो उस एरे के अंदर अपना क्या है, टोटल साइज है 1000, कितना है 1000, और एक बाय उसका जो बाइनरी एड्रेस है वो अपने को क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट करना है ए ऑफ 800 का इंडेक्स होगा, उसका बाइनरी एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो शुरू का अपने को बाइनरी एड्रेस दिया हुआ है, तो अपन इसे लिख सकते हैं 800 100 इक्वल टू, तो फर्स्ट तो 1000 वही रहेगा, फिर इंडेक्स वैल्यू इसकी कितनी है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी 800, और एक का जो डेटा टाइप है इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर का डेटा टाइप का जो साइज होता है वो कितना होता है 4 बाइट होता है। इंटीजर का जो डेटा टाइप का साइज होता है वो कितना होता है 4 बाइट होता है। तो यहाँ पर लिखा, तो ये कितना हो गया 1000 + 8 चौक 32, ये कितना हो गया 4200, ठीक है।
तो इसी प्रकार अपन एक और निकालते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें अपने को बाइनरी एड्रेस दिया हुआ है कि 100 है, कितना बाइनरी एड्रेस कितना 100 है, ठीक है, और पोजीशन 5 का अपने को निकालना है क्या, इंडेक्स जो 5 पर है, ठीक है, उसका अपने को क्या निकालना है, मेमोरी एड्रेस निकालना है, और अपना इंटीजर है ये 10, कितना है ये 10, तो अपन ये 4 की बात करें, पोजीशन 5 पर जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, पोजीशन 5 पर अगर इसे निकालेंगे अपन, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 वाले एलिमेंट के लिए क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 4 होगी, ठीक है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ए ऑफ 4, यानी कि यहाँ पर जब क्वेश्चन में पूछेगा 5 पोजीशन एलिमेंट का, किसका 5 पोजीशन एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस पूछेगा, तो अपन इसके अंदर जो इंडेक्स रखेंगे वो इंडेक्स क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, इंडेक्स 4 रखेंगे, ये 4 डबल बाइनरी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और 4 इनटू एक का कितना होता है, इंटीजर का साइज वो होता है 4 बाइट, तो ये हो गया 100 प्लस 60, ये हो गया 116। अब अपन बात करें कि जो अपन यहाँ पर एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर ये जो एरे है, इस एरे के अंदर एलिमेंट का एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, फिर इस एलिमेंट का एक्सेस करना है, तो एरे के अंदर एलिमेंट का एक्सेस कैसे किया जाता है, तो एक्सेस हो एरे, तो एरे के अंदर अपन प्रत्येक एलिमेंट है उसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, अपन कर सकते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, क्या उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो एरे में प्रत्येक एलिमेंट एरे में प्रत्येक एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। तो एरिया में अपन बात करें तो एरिया में जो प्रत्येक एलिमेंट है, ठीक है, उस एरिया में प्रत्येक एलिमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि अपन एक एरिया लिखा, ठीक है, 5 साइज का, जिसके अंदर अपन ने वैल्यू रख दी 1 6 8 10 ऐसे कुछ करके रख दिया, ठीक है, और ये क्या होगी, इसका इंडेक्स वैल्यू A0 A1 A2 A3 और A4, और ये अपना क्या बन गया, इंटीजर ऑफ A5, 5 साइज का एरे बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसका मान लो एड्रेस 100 है, तो ये कितना जाएगा 104, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 116। अब इसके अंदर अपन को कोई भी अगर एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, सीधा इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो A3 अगर कहेगा तो A3 को क्या लिखेगा, डायरेक्ट 8 लिखेगा। जब अपन कंपाइलर को पूछेंगे A3 का वैल्यू क्या है तो A3 को बताएगा डायरेक्ट। ऐसे फिर पूछेंगे A4 की वैल्यू क्या है तो वो डायरेक्ट बताएगा क्या 10। लेकिन अगर मैंने A5 को पूछ लिया तो वो बोलेगा एग्जिस्ट नहीं करता, एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एरर, ठीक है। तो ऐसे अगर ये 0 पूछ लिया तो कंपाइलर सीधा बता देगा। तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को एरे के अंदर अपन प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने पिछली क्लास में एल्गोरिथम में पढ़ा था, ठीक है। तो 3 प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ी थी अपने, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट। 3 प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी की अलग अलग वैल्यूज आती हैं टाइम और स्पेस के लिए, ठीक है। तो वो तीनों यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, सीधा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के लिए इसका बेस्ट केस या फिर अपन बोले एवरेज केस या फिर बोले वर्स्ट केस, कौन सा, वर्स्ट केस, जिसको अपन अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज बाउंड, जिसको फिट बाउंड बोल देते हैं, ठीक है, ये टाइट बाउंड, ठीक है। तो ये जो बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों एक ही होते हैं, एवं तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपने कोई मेहनत नहीं की थी। तो यहाँ पर जो बिगो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बिगो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर बात करें तो बेस्ट, जो अपन एरे के अंदर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट तीनों की तीनों क्या होगी, बिगो 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं एरे के अंदर, तो ऑपरेशंस इन एरे, एरे के अंदर ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसकी बात करें अपन, एरे के अंदर ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसकी बात करें
तो अपन एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसकी बेस्ट केस के अंदर क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी, फिर अपन देखेंगे उसके अंदर एवरेज केस के अंदर क्या होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और तीसरा अपन देखेंगे किसके अंदर, वर्स्ट केस, जो उसका वर्स्ट केस होगा उसके अंदर क्या होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेशन के अंदर अलग अलग अपन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना ऑपरेशन है क्या, इंसर्ट, क्या है, इंसर्ट। अब अपन एरे के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, अगर मान लो एरे के अंदर वैल्यू शुरू में इंसर्ट करनी, कहां पर करनी है, शुरू में इंसर्ट करनी, तो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर ये एरे है अपना, ठीक है। अब इस एरे को n एलिमेंट तक जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले बेस्ट यही है कि शुरू में उस एरे को क्या कर दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगी, सबसे इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अब मान लो इसके अलावा कुछ और है, ठीक है, कि एरे के अंदर जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इंसर्ट करने वाला एलिमेंट कहीं अपन बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में कहीं इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसके लिए अपने को क्या है, उस n एलिमेंट तक गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो n हो जाएगी। इंसर्ट के अंदर अगर बेस्ट क्या होगा, सबसे पहले एलिमेंट में उसको इंसर्ट करा दे, तो ये सबसे अच्छा। ऐसे वैसे डिलीट के अंदर बात करें तो डिलीट सबसे अगर लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, अगर इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो इसकी जो सबसे बेस्ट होगी कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगी, 1। और अगर मान लो बीच में कहीं कराना है तो फिर क्या, O(n), ठीक है। सबसे पहले अगर डिलीट कराना है एलिमेंट तो उसको क्या, पहले ही पहुंचा सीधा उस एलिमेंट को क्या करते हैं, डिलीट। लेकिन अगर दूसरे तक तीसरे तक तो उसको क्या नेक्स्ट जैसे जैसे एलिमेंट में जाना पड़ेगा, तो अपन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ऐसे बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, डिलीट करने की, एरे के अंदर एलिमेंट को डिलीट करने की सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो 1 हो जाए, मतलब 1 मतलब शुरू में उसको एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो वर्स्ट या एवरेज है, यानी कि वो एलिमेंट कहीं बीच में भी हो सकता है जिसको अपने को डिलीट करना पड़ेगा, तो अपने क्या करेंगे, शुरू से जाएंगे उस एलिमेंट को मैच करेंगे। जैसे कि मान लो अपने एरे के अंदर एलिमेंट है 2 4 8 6 9, अब मेरे को मान लो 6 को डिलीट करने का बोला है, तो अपन क्या करेंगे, 6 को डिलीट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एरे के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पर आएगा, बोलेगा ये 6 है कि नहीं है, तो डिलीट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आएगा 6 है कि नहीं है, तो नहीं है, डिलीट नहीं करेगा। यहाँ आएगा 6 है कि नहीं है, नहीं, डिलीट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर 6 है, यानी कि ये क्या कर देगा, डिलीट परफॉर्म करेगा। तो मतलब कि अगर ये एलिमेंट अगर शुरू में होता, जैसे मैं कह देता कि 2 को डिलीट करो, तो ये सबसे शुरू में मिल गया, तो यहाँ पर तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, 1। लेकिन सबसे वर्स्ट केस हो जाता, मान लो वर्स्ट केस मतलब कि वो कहीं पे भी हो सकता है एलिमेंट, तो यहाँ पर जैसे ये वर्स्ट केस था, मैं एक एक करके सबको मैच कर रहा हूँ, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितने एलिमेंट्स होंगे सबको मैच कराना पड़ेगा, तो इसकी वर्स्ट से वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, n हो सकती है डिलीट करने की, ठीक है, बिग O n। तो ये इसकी जो डिलीट करने की सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हो गई क्या, वो बिग O(1), सबसे वर्स्ट है वो क्या हो गई, और एवरेज क्या हो गई, बिग O n। अब अगर नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना, ठीक है, सर्च के अंदर, इसके अंदर अपन सर्च कैसे करते हैं, ठीक है, एरे के अंदर अपन सर्चिंग में ऑपरेशन में करें तो अपन एरे के अंदर अलग अलग सर्चिंग करते हैं। एक तो अपन करते हैं लीनियर सर्च, कैसा, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर जो बेस्ट होता है कि सबसे पहले ही वो जो एलिमेंट अपन सर्च करना चाहते हैं वो सबसे पहले मिल जाए, मतलब कि बिग O(1), जैसे कि मान लो मैं एलिमेंट सर्च करना चाहता था 2 इस एरे के अंदर, और मैंने सबसे पहले शुरू किया था और सबसे पहले 2 मिल गया, सबसे पहले 2 मिल गया, तो मैंने बोला मैंने 2 को सर्च कर लिया, तो ये तो सबसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, तो ये सबसे बेस्ट केस हो गया, तो इसकी हो गई बिग O(1). अगर मान लो मैंने बोला कि 9 को सर्च करो, तो 9 को सर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 9 से मैच करेंगे, नहीं होगा, इसको भी 9 से मैच करेंगे, नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी 9 से मैच करेंगे, नहीं होगा, इसकी भी 9 से वैल्यू मैच करेंगे, नहीं होगा, इसकी वैल्यू 9 से मैच करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये सबसे क्या वर्स्ट है, इसके लिए क्या करना पड़ा, इसको जितने एरे के अंदर एलिमेंट्स थे सबको एक एक करके क्या करना पड़ा, चेक करना पड़ा, क्या करना, चेक करना पड़ा। तो इसके अंदर जो लीनियर सर्च है, ठीक है, इसके अंदर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, O(n), कौन सी, वर्स्ट और एवरेज वाली, वर्स्ट और एवरेज वाली, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग O(n). और जबकि जो लीनियर सर्च है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी में अंदर सबसे बेस्ट वाली है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी O(1), ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है बाइनरी सर्च। अब अपन एरे से आगे पढ़ेंगे कि एरे है, उस एरे से अपन
कैसे बनाते हैं बाइनरी ट्री, और उस बाइनरी ट्री के अंदर कैसे उसके अंदर एलिमेंट्स को सर्च किया जाता है, ठीक है। उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट वाली, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स वाली, वो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ इसको लिख देता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो एरिया उसके द्वारा यूज करके जो बाइनरी सर्च किया जाता है, कौन सा सर्च किया जाता है, बाइनरी सर्च। उसके अंदर सबसे जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तो यही है कि पहले वो एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये तो सबसे बेस्ट हो गए, ठीक है। लेकिन सबसे वर्स्ट और जो सबसे एवरेज है वो जो होती है वो होती है क्या होती है, बिग ओ log की log ऑफ n बेस 2, ठीक है, log n बेस ऑफ 2, क्योंकि बाइनरी ट्री है तो बाइनरी है, इस वजह से इसका बेस क्या है, 2 है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बिग ओ log n, ठीक है। तो ये इसकी जो वर्स्ट और एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब एरे को अपन किसके अंदर यूज करते हैं, बाइनरी सर्च के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज आती है वो आती है log 2n बिग ओ, और जो इसकी बेस्ट होती है वो क्या आती है, बिग ओ 1, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे जब बाइनरी ट्री के अंदर बात करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, अभी याद रखना है सब, ठीक है। अब जो अपना होता है अपडेट ऑपरेशन, कौन सा, अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, तो अपडेट में सबसे पहले जो एलिमेंट है वही अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है कि उसी को अपडेट कर दें, ठीक है। या फिर अपडेट ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वर्स्ट में भी अपडेट वाला है वो अपन क्या है, सीधा अपडेट कर सकते हैं। सीधा अपडेट क्यों कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना ये एरे है, ठीक है। अब एरे के अंदर अपने को बोला कि 4 अपने, जैसे कि यहाँ पे 2 4 3 1 है, और यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू है A0 A1 A2 और A3। तो अपने को जब ये पूछा जाए कि A2 को अपडेट करो, तो A2 को अपडेट अपने कर दिया 4, क्या कर दिया 4, तो इसको अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अगर मान लो A3 को अपडेट करना था तो A3 को अपने क्या कर दिया, डायरेक्ट अपडेट कर दिया। तो अपन डायरेक्ट इसको अपडेट कर रहे हैं, तो इसकी वर्स्ट हो चाहे एवरेज हो और चाहे क्या हो, तीनों वर्स्ट एवरेज और बेस्ट, ये तीनों कॉम्प्लेक्सिटी अपडेट ऑपरेशन में क्या होती है कि बिग ओ 1 होती है, क्या होती है, बिग ओ 1। तो ये अपने को याद रखना है टेबल, ठीक है, कि जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है, डिलीट होता है, सर्च होता है, लिनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, अपडेट होता है, इस समय सब में तो क्या होती है, बेस्ट की तो बिग ओ 1 ही होती है। लेकिन जो एवरेज और वर्स्ट होती है किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर तो बिग ओ एन, डिलीट के अंदर भी बिग ओ एन, लीनियर सर्च के अंदर भी बिग ओ एन, लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर क्या होती है, लोग एन होती है, और जो अपडेट होता है उसके अंदर क्या होती है, बिग ओ 1 होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कि क्या कौन कौन सा ऑपरेशन में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, और क्या वैल्यू उसकी होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है 2D एरे। क्या है, 2D एरे, ठीक है। तो 2D एरे की बात करें तो 2D के एरे के अंदर कितनी इंडेक्स वैल्यू होगी, 2 इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 2 इंडेक्स वैल्यू। अब इस 2 इंडेक्स वैल्यू होती है इसलिए इसको बोला जाता है एरिया ऑफ एरे। क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ एरे भी बोला जाता है, ठीक है, एरे का एरिया, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी अर्थ होता है अवयव, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और अब इसका जो डिक्लेरेशन होता है वो किससे होता है, सबसे पहले 2D एरे का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज यानी कि उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो डिक्लेरेशन की बात करें तो सबसे पहले वही सेम उसी की तरह डेटा टाइप इसके अंदर, ठीक, नेम ऑफ एरे जैसे अपन 1D में करते थे, ठीक है, नेम ऑफ एरे। फिर अपन यहाँ पर एक में तो लिखेंगे साइज ऑफ टोटल रो वैल्यू, रो वैल्यू की जो टोटल साइज है वो लिखेंगे, ठीक है। और एक अपन लिखेंगे इसके अंदर साइज ऑफ टोटल कॉलम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कॉलम वैल्यू। जैसे कि अपन एक एरे बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने डेटा टाइप ले लिया इंटीजर, नेम ऑफ एरे ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर ये रो की साइज ले लिया अपने 4 और कॉलम की साइज ले लिया अपने 3 के ले ली 3। तो अपन इसके अंदर टोटल एलिमेंट बात करेंगे तो 4 × 3 कितने हो गए, 12। ये क्या हो गए, टोटल एलिमेंट। अब इसको बनाएंगे कैसे एरे को, तो अपन इसके अंदर क्या बनाएंगे, कितनी रो बनानी है अपने को, 4 रो बनानी है। तो 1 रो 2 3 और 4, 4 रो हो गई अपनी। और इसकी क्या है, कॉलम 3, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, 3 कॉलम 1 रो हो गई, ठीक है। और ये भी 1 रो हो गई, 1 ये 4 हो गई और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले 0 रो अपन ने बोला था इंडेक्स होता है वो शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है। कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। 0 से शुरू होता है तो ये 0
ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, ऐसे कैसे 0 रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो ये 0 0 हो गया, उसकी जो फर्स्ट यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी 0 रो और 0 कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, ये 0 2 हो जाएगा, जैसे कैसे ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1 और 1 2, जैसे कैसे ये क्या हो जाएगा 2 0 2 1 और 2 2, ऐसे ये क्या हो जाएगा 3 0 3 1 और 3 2। तो ये इस प्रकार से इसकी क्या होगी इंडेक्सिंग होगी, किसकी 2D एरे की, किसकी 2D एरे की। ये इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रो होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है, और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको एरे का इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करें कि इसका जो एरे है 2D एरे, इसका कौन कौन सा डिक्लेरेशन सही तरीके से होता है और कौन कौन सा रॉन्ग होता है। जैसे अपन ने डेटा टाइप ले लिया, फिर साइज नेम ऑफ एरे ले लिया, फिर अपन ने साइज लिया, और मान लो अपन ने रो का साइज दिया लेकिन कॉलम का साइज नहीं दिया, क्या नहीं दिया, तो ये क्या है रॉन्ग इंडेक्सिंग, ये रॉन्ग 2D एरे होगा, ठीक है, डिक्लेरेशन। और ये अगर अपन ने दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, फिर एरे नेम दे दिया, फिर अपन ने दोनों को खाली रख दिया, ना तो रो की वैल्यू दी ना फिर कॉलम की वैल्यू दी, तो ये भी क्या है रॉन्ग डिक्लेरेशन है, क्या है रॉन्ग डिक्लेरेशन। और अगर अपन ने ऐसे दे दिया, ठीक है, एरे वैल्यू दे दी, ठीक है, और क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया IJ, ठीक है, और इसके अंदर एरे का साइज दे दिया, रो का साइज और कॉलम का साइज दे दिया, क्या दे दिया, रो का साइज और कॉलम का साइज दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है ये करेक्ट इंडेक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू पर 5 या 6 देंगे ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है करेक्ट इंडेक्सिंग है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ऑफ a i और j, और ये भी क्या करेक्ट इंडेक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है, और j की वैल्यू भी कुछ ना कुछ देंगे। तो अपन इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं किसी को भी, ये खाली छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा रॉन्ग इंडेक्सिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी सॉरी रॉन्ग डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपना 2D एरे है, इस 2D एरे को अपन 1D एरे के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है मैपिंग ऑफ 2D एरे बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैपिंग ऑफ 2D एरे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मैपिंग मैपिंग ऑफ 2D एरे, मैपिंग ऑफ 2D एरे। तो मैपिंग ऑफ 2D एरे की बात करें, ठीक है, तो 2D एरे को जब रैम के अंदर 2D एरे को जब रैम के अंदर स्टोर किया जाता है, किसके रूप में 1D एरे के रूप में, किसके रूप में 1D एरे के रूप में, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मैपिंग बोला जाता है। क्या कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग क्या है, मैपिंग कुछ नहीं है, ठीक है, मैपिंग अपने 2D एरे को क्या किया रैम के अंदर 1D एरे के अंदर रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये स्टोर किया, ये क्या कहलाता है मैपिंग कहलाता है। अब मैपिंग है 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करने के दो मेथड यूज किए जाते हैं, क्या किया जाता है, जो 2D एरे, ठीक है, इस 2D एरे को 1D एरे में 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए, क्या कन्वर्ट करने के लिए यानी कि मैपिंग। तो इस मैपिंग के लिए क्या होते हैं, दो मेथड यूज होते हैं, कितना होते हैं, दो मेथड यूज होते हैं। और दो मेथड कौन कौन से हैं, तो पहला मेथड है अपना रो मेजर ऑर्डरिंग, रो मेजर ऑर्डरिंग, और सेकंड कौन सा है कॉलम मेजर ऑर्डरिंग, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डरिंग क्या होता है और कॉलम मेजर ऑर्डरिंग क्या होता है। तो रो में बात करेंगे, ठीक है, तो अपन उसको जो डेटा है उसको 1D के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, वो किसके हिसाब से करेंगे, रो के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से, रो के हिसाब से, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कौन सा करते हैं, रो मेजर ऑर्डरिंग, ठीक है। जैसे कि अपन एक लिया इंटीजर, एक 2 डायमेंशनल एरे लिया, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स मतलब अपना 2D एरे इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, 0 1 2 0 1 2, यही क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 और 1 2, फिर ये हो जाएगा 2 0 2 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी बात करें अपन, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने किसकी बात की, रो मेजर ऑर्डर की। रो मेजर ऑर्डर मतलब अपन रो के हिसाब से चलेंगे, रो के हिसाब से चलेंगे तो ऐसे जाएंगे, रो ऐसे होती है तो अपन ऐसे जाएंगे। तो ये सबसे पहले जो इसका
इसके अंदर 1D एरे के अंदर इसका जो स्टोरेज होगा, ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 3 बाई 3 टोटल कितना हो गया, 9 एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नीचे बना लेते हैं जगह, ठीक है। तो अपने इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो 9 एलिमेंट के लिए अपन इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 9 एलिमेंट के लिए इसको बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले रो के हिसाब से चलेंगे, तो रो के हिसाब से क्या चल रहा है, 0 0, फिर क्या करेंगे 0 1, फिर क्या आएगा 0 2, तो ये रो बन गई, ये क्या होगी रो 1, फिर ऐसे कैसे 1 0 1 1 1 2, ये क्या हो जाएगी रो 2, ऐसे कैसे 2 0 2 1 2 2, ये क्या हो जाएगा रो 3। अब मान लो इसके अंदर एलिमेंट है जैसे कि 5 10 15 20 25 40 80 60 90, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, 5 10 15 20 25 40 80 60 90, मतलब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, रो के हिसाब से चलते हैं। तो पहली रो कंप्लीट होने के बाद फिर वापस सेकंड रो पे आते हैं, ऐसे एलिमेंट चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रो मेजर ऑर्डरिंग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं 2D एरे को 1D एरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं रो के हिसाब से, इसके हिसाब से रो के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपन एड्रेस है, इस एड्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो 2D एरे है, ठीक है, इसके अंदर अपन एड्रेस है, उस एड्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो एड्रेस को फाइंड आउट करना, क्या करना, एड्रेस को फाइंड आउट करना इसके अंदर। तो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी फर्स्ट है रो मेजर, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डरिंग, रो मेजर ऑर्डरिंग, इसके अंदर अपन ने क्या बताया था कि जैसे कि ये इंटीजर, ये 3 बाई 3 की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये फिर 2 डायमेंशनल जो एरे है, ठीक है, इसका, तो इसके अंदर अपन ऐसे बनाया था मैट्रिक्स, ये 0 1 2 0 1 2, फिर अपन ने ऐसे बोला था रो के हिसाब से ऐसे चल के फिर वापस ऐसे जाके फिर ऐसे रो जाके ऐसे जाके ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपने को पता है जो रेम होता है, उस रेम को क्या है 2 डायमेंशनल को स्टोर करना होता है, तो वो क्या करता है 1D में स्टोर करता है, इसके अंदर स्टोर करता है 1D में। उसको पता ही नहीं कि 2D क्या होता है, तो वो तो क्या करेगा, वो तो 1D में ही स्टोर करेगा, ठीक है। तो 1D में अंदर स्टोर करता है, इसके अंदर ये क्या हो गया रो 1, ये क्या हो गया रो 2, और ये क्या हो गई रो 3, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये एड्रेस है रो ऑर्डरिंग के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एड्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन वापस मान लेते हैं वही सेम अपना जो ये A33 की मैट्रिक्स थी, कितनी 3 की, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एड्रेस की बात करें तो अपन रो के हिसाब से अगर मान लो इसका 100 है तो इसका एड्रेस कितना होता है 104, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। तो ये 108, ये 112, क्योंकि अपन रो के हिसाब से चल रहे हैं तो रो के हिसाब से कंटिन्यूस चलेंगे, ठीक है। 112 116 120 124 128 और 132, लेकिन अब ये क्या है कि ये अपन छोटे तौर पर तो इसको क्या आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े तौर पर इनकी बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो जाएगा 2 डायमेंशनल का रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए अपन एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रो ऑर्डरिंग के अंदर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ आई जे का एड्रेस बराबर बेस एड्रेस प्लस ऑफ इंडेक्स वैल्यू माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो मल्टीप्लाई ऑफ एनसी नंबर ऑफ कॉलम प्लस ऑफ जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई ऑफ साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले उसकी बात करें, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये क्या है, बेस एड्रेस है, क्या बेस एड्रेस, भी ये क्या है बेस एड्रेस है, ठीक है। और जो यहाँ पर आई क्या है ये यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो, इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो, और ये जो एल आर है ये क्या है, तो ये लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ रो, और यहाँ पर जे है वो क्या है, तो ये है इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम, इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम,
यहाँ पे एल सी क्या है, तो ये एल सी लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। और जो ये एन सी है ये क्या है, तो ये है नंबर ऑफ कॉलम, एन सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें तो अपना ये फॉर्मूला है ए आई जे। अब इसको अपन यूज करना सीखेंगे, बेस एड्रेस प्लस ऑफ आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जैसे कि इसके लिए ज्ञात करते हैं, किसके लिए, अपन इसके लिए ज्ञात करते हैं, ये क्या है, वन वन पर है, कहाँ पर है, वन वन पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वन वन, ए वन वन। ठीक है, ए वन वन के लिए लिखेंगे तो ये बेस एड्रेस तो इसका 100 है, बुक में को दिया हुआ है। ठीक है, अब ए ऑफ, यहाँ पर देखिए आई, आई कितना हो गया, आई इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 1, और माइनस लोअर बाउंड कितना है 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है रो का। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और फिर यहाँ पर जे कितना है, जे इंडेक्स 1 है, और यहाँ पर लोअर बाउंड क्या है कॉलम का, वो भी 1 है। ठीक है, इनटू साइज ऑफ कितनी 4 बाइट, एक इंटीजर की 4 बाइट, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, टोटल मिला के ये कितना हो गया 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 116। तो यहाँ पर देखें 1 1, ये क्या है, इसके हिसाब से फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये अपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इसके अंदर एड्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जिसका नाम क्या है, कॉलम। सेकंड क्या है, कॉलम मेजर, कॉलम मेजर ऑर्डरिंग, कॉलम मेजर ऑर्डरिंग। अब इसके अंदर क्या है, तो ये इंटीजर वही सेम, अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे 3x3 की। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कॉलम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, किसके हिसाब से कॉलम एडजस्ट करेंगे, कॉलम के हिसाब से। जैसे कि अपने मैट्रिक्स बनाई, ये क्या है 0 1 2, ये क्या है 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आएगा ये क्या आ जाएगा 0 0, ये क्या आएगा 0 1 0 2, ये आएगा 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो अब इसको क्या करेंगे, कॉलम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, क्या लेंगे, कॉलम 1, C1 C2 और C3। तो यहाँ पर आएगा 0 0 1 0, और ये आ जाएगा 2 0। तो ये क्या हो जाएगा कॉलम 1। इसी प्रकार से अपन क्या लेंगे, कॉलम 2 की, और इसी प्रकार से क्या लेंगे, कॉलम 3 की लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एड्रेस होएगा, ठीक है, तो वो एड्रेस भी कैसे होगा, तो इसके अंदर एड्रेस कॉलम के हिसाब से होगा, किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कॉलम के हिसाब से तो 104 108 112 116 और 120, और ये हो जाएगा 124 128 130। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, कॉलम के हिसाब से क्या होगा, एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका अपन फॉर्मूला लिखें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आई जे बेस एड्रेस आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस जे इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो इनटू साइज। ठीक है, जैसे कि अपन इसका निकाले हैं। ठीक है, तो ये कितना है 2 2 0 है। ठीक है, तो 2 0 का निकालें, ए ऑफ 2 0, बेस एड्रेस तो कितना है 100, आई कितना हो गया, नंबर आई का इंडेक्स कितना है 2 माइनस लोअर बाउंड कितना 0, जे जे का कितना इंडेक्स है 0 माइनस ऑफ 0 इनटू नंबर ऑफ कॉलम में कितना है 3 इनटू कितना है 4। तो ये 4 दूनी 8 यानी कि 108। तो यहाँ से देखें तो ये क्या है 108। इस प्रकार से ये फॉर्मूला क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अपन ने ये समझ लिया कि इसके अंदर एड्रेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि 2D जो एरे है इसके अंदर वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेरेशन समझ लिया अपने। ठीक है, और इसको रो ऑर्डर और कॉलम ऑर्डर के अंदर भी चेंज करना, यानी कि मैपिंग जो है 2D एरे को 1D एरे में चेंज करना रैम के अंदर, वो भी अपन ने समझ लिया। क्योंकि रैम है उसको 1D में समझ में आता है, उसको 2D समझ में नहीं आता। जब वो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको अपने मेमोरी में स्टोर करता है, तो वो क्या करता है 1D में करता है। ठीक है,
तो 2D एरे में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। 2D एरे में एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पर अपन बात करें तो इंट ऑफ ए टू बी, तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम 1 2 3 5 9 11 कैसे भी कर सकते हैं। ये क्या करेक्ट है, ये इनिशियलाइजेशन का करेक्ट है। और सिर्फ ऐसा लिखते हैं इंट ऑफ और इसे खाली छोड़ में, तो ये क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने बोला था रो और कॉलम का जो नंबर है वो उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपने इंट ऑफ ए 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 5 और 2 3 6। ये भी क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई, 2 रो हो गई, बाकी 2 रो के अंदर क्या हो गई, 3 वैल्यू हो गई, तो रो 1 और रो 2। ठीक है, तो ये भी क्या करेक्ट फॉर्मेट है। ऐसे कैसे अगर इनिशियलाइजेशन का बोले अपन ए ऑफ 2 3, ये लिखा 1 0 5 6, तो ये भी क्या करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बाकी वाले वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और अगर इसकी बात करें इंट ऑफ ए 2 और 3 बराबर 1 5 और 2 6, ये भी क्या करेक्ट है, क्योंकि रो 1 हो गई और ये क्या हो गई, रो 2 हो गई। तो ये सारे क्या करेक्ट फॉर्मेट है, क्या करेक्ट फॉर्मेट। अगर और इनिशियलाइजेशन की बात करें इंट ऑफ ए और ये 3, ठीक है, और यहाँ पर अपने को दी हुई है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बाहर दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो ये अगर इंडेक्स की वैल्यू बाहर कहीं दी हुई है 2, और फिर इसको अपने ऐसे मैसेज कुछ दिया 1 2 6 5 9 8, ये भी क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट। लेकिन अगर दोनों के अंदर ही किसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, फिर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 4 5 6, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्या रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर इसी प्रकार से वैल्यू दी हुई है तो अपन इसको समझ लेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर मान लो इस प्रकार से इंट ए और ये भी खाली है और ये भी खाली है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो है 1 2 3 और फिर 4 5 और 6, तो ये भी क्या करेक्ट है, क्योंकि अपन समझ जाएंगे ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो यहाँ पर रो की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और उसके अंदर एलिमेंट होंगे 3, तो ये अपन बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि इसके अंदर रो की वैल्यू क्या है और कॉलम की वैल्यू क्या है। तो ये इस प्रकार से इसका क्या किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है किसका, 2D एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करना। ठीक है, 2D एरे में ये क्या है, करेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या इनकरेक्ट फॉर्मेट है, ये क्या है, ये भी करेक्ट है, और ये क्या है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जब इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हो तो अपन इससे अगर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ये करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि इससे पता नहीं कर सकते कि रो की संख्या कितनी, कॉलम की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पे अपन पता कर तो सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि इसके अंदर रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अपना ये एरे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ